हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो के अंदर अपन एक बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी 2024 के बारे में, और जिसका शॉर्ट नोटिस जो अभी अभी जारी हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके अंदर हमें दे रखा है कुल पद के बारे में, और फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे और वेतन क्या रहने वाला है, और इसके अलावा हम सारी पोस्टों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन करें। पैरामेडिकल संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, और वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट हो आपका तो ये मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अपन बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिस भर्ती का हमें इंतजार था ना आरआरबी पैरामेडिकल 2024, उसका शॉर्ट नोटिस हमें अब दे दिया गया। यानी आपकी जो तैयारी पहले से चल रही थी उसमें हमें आरआरबी ने यह कहा कि अब अपनी तैयारी को थोड़ा सा तेज बढ़ा दीजिए। समझ गए आप? तो अपनी तैयारी को बुलंद कर लीजिएगा और मजबूती प्रदान कर दीजिए उसको, क्योंकि हमें जो है पूरा नोटिफिकेशन जो मिल चुका है। और यहाँ पे हम बात करें कि हमारे सबसे पहले बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी, ठीक है। और इसका जो नोटिफिकेशन नोटिस नंबर जो आपका CEN नंबर 04/2024, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इसका फुल नोटिफिकेशन भी आपको आरआरबी की वेबसाइट पर जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। चलो, यहां पे अपन बात करें कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो रहने वाली है 17 अगस्त 2024 को आपके फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएंगे, और क्लोजिंग डेट जो रहेगी आपके एप्लीकेशन की वो 16/9 यानी कि 16 सितंबर 2024। अब अपन बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में। इसके साथ ही हम बात करेंगे पे लेवल और इनिशियल पे कितना रहता है, ये आपको नोटिस में दे ही रखा है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में। अब यहाँ पे एज रिलेशन क्या रहने वाला है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात करें डाइटिशियन की पोस्ट के बारे में, जो पोस्ट आपको दे रखी है 5 पोस्ट। और इसके बाद हम बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के बारे में, जो आपको दे रखी है 713 यानी कि 713 पोस्ट, 713 पोस्ट, ठीक है। तो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट की तैयारी कर रहे थे पहले से, उन सभी साथियों के लिए अच्छी न्यूज है कि 713 पोस्ट आपकी इसकी आ रखी। इसके साथ बात करें अपन ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की, तो यहाँ पे आपके 4 पोस्ट निकली है, क्योंकि इनके कैंडिडेट भी आपके कम ही मिलते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट भी। फिर हम बात करें मेडिकल साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे 7 पोस्ट दे रखी है। डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट की बात करें, यहाँ पे 3 पोस्ट दे रखी है। फिर हम बात करें जो डायलिसिस की तैयारी कर रहे थे, डायलिसिस टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए अच्छी न्यूज है कि आपकी 20 पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। फिर मैं बात करूंगा आपके मलेरिया एंड हेल्थ इंस्पेक्टर ग्रेड 3, ठीक है। तो उनके लिए विशेष जो है भाई 126 पोस्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पोस्ट जो है आपके बहुत ज्यादा पोस्ट है, क्योंकि इनके कैंडिडेट्स भी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पे लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 पोस्ट के बारे में, जिसकी पोस्ट है आपको 27 दे रखी है। परफ्यूनिस्ट की बात करें, यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे परफ्यूनिस्ट की भी दे रखी है। फिर बात करें यहाँ पे देखो फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, तो फिजियोथेरेपी वाले साथी कब से मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या हमारे भी पोस्ट आएगी, तो आपकी 20 पोस्ट जो है फिजियोथेरेपिस्ट की निकली है। इसके साथ बात करूंगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में, यहाँ पे 2 पोस्ट इनकी भी निकली है। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, और कैथ लैब के अंदर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो दोनों के लिए पोस्ट है ये। यहाँ बात करूंगा 2 पोस्ट इनकी दे रखी है और ECG की अलग से भी दे रखी, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके 13 पोस्ट ECG टेक्नीशियन की दे रखी। फिर हम बात करें आपके फार्मासिस्ट के बारे में, तो फार्मासिस्ट वाले सभी साथी ध्यान दें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 246 पोस्ट है दोस्तों। 246 पोस्ट में से आपको सिर्फ 1 सीट लेके आनी, समझ गए? तो आपके लिए काफी शानदार पोस्ट दे रखी है। फिर मैं बात करूंगा रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में, 64 पोस्ट जो दे रखी है आपके रेडियोग्राफर के लिए। स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें, यहाँ पे 1 पोस्ट जो दे रखी है। कार्डियक टेक्नीशियन की, तो देखो जिन्होंने कार्डियोलॉजी संबंधी डिप्लोमा कर रखा उनके कैथ लैब टेक्नीशियन की अलग पोस्ट दे रखी है, कार्डियक टेक्नीशियन की अलग दे रखी है, और ECG की अलग दे रखी है। फिर हम बात करें ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, जिन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है, उनके लिए 4 पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। फिर हम बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3, ठीक है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट जो आपके 94 पोस्ट दे रखी है यहाँ पे। लैब टेक्नीशियन वाले ध्यान दें, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करूं। फिर हम बात करेंगे फील्ड वर्कर के लिए, तो 19 पोस्ट। ये जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, ये आपकी है 1376 पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे, तो फॉर्म और इन पोस्टों के अलावा यहां बात करूंगा आपके कि
एज लिमिट के बारे में दे रखा है और ये हमें दे रखा है कोविड-19 पैंडेमिक के अनुसार। इसमें आपके काउंटिंग का जो दे रखा है आपके 1/1/2025 तक का आपको काउंट करना है। और इसकी डिटेल जो है इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके एज रिलेशन संबंधित, जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ इसके टर्म्स वगैरह जारी जो आरआरबी के द्वारा की जाएगी। तो ये जो नोटिफिकेशन नंबर है, ये इस नंबर से आपका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो उसका भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। देन हम बात करें यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के बारे में, ये हम फुल नोटिफिकेशन आने के बाद इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों कैटेगरीज और कम्युनिटीज ऑफ कैंडिडेट की बात करें, यहाँ पे तो आपके फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो, तो यहाँ पे जो फीस दे रखी है दोस्तों 500 फीस दे रखी है। इसके अलावा वो कैंडिडेट जो SC ST एक्स सर्विसमैन PW और यहाँ बात करूँ फीमेल ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए जो फीस है 250 रुपये यहाँ पे दे रखी है। अब आता कि एग्जाम का बेसिस आपके जो होगा वो CBT बेस यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जैसा कि 2019 वाले यानी प्रीवियस आपके एग्जाम की बात करूँ सेम एज इट इज वही रहने वाला है। और सिलेबस की अगर अपन चर्चा करें तो सिलेबस मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, आरआरबी के सारा सिलेबस जो 2019 वाली वैकेंसी का सारा सिलेबस जो वो रिपीट हो रखा है पूरा। उसके अंदर मैं बात करूँ आपके तो 70 और 30 मार्क्स का जो रेशियो था, जिसमें हम 70 मार्क्स की बात करें आपके पार्ट ए दे रखा, जिसमें हमारा क्वालिफिकेशन का पार्ट है, यानी जो हमने पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा कर रखा है उसका पार्ट दे रखा है। और 30 मार्क्स जो है आपका नॉन क्वालिफिकेशन वाला पार्ट, जिसके अंदर आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंडिया जीके और यहाँ पे जनरल साइंस, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि ये सारा आपको जो जोन वाइज जो है यहाँ पे ये नोटिफिकेशन नंबर के साथ बहुत जल्दी आपको ऑफिशियली भी मिलेगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट भी रेलवे के द्वारा आपको दे रखी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ बात करूं कि जो साथी आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा है और काफी सारे दोस्त जो मेरे से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए भी आज खुशखबरी मिल गई और उनकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही है। अगर आपने आरआरबी की तैयारी नहीं की और बिल्कुल आप आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो मेरा ऐप दे रखा है उसको आप डाउनलोड करके विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे जो खास मिलने वाला आप सभी को उसके बारे में देखिएगा कि आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आरआरबी पैरामेडिकल के लिए क्या खास है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पार्ट ए के साथ, सबसे पहले तो पार्ट ए के साथ पार्ट बी भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स यानी कि वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके साथ इनकी ईपीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। अब इसके अलावा सर क्या विशेष रहने वाला, तो आपको 10 मॉड्यूल पेपर्स भी मिलेंगे जो पीवाईक्यू के बेसिस पर है, ठीक है ना। 10 मॉड्यूल पेपर की मैं बात कर रहा हूं, तो 10 मॉड्यूल पेपर आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इन 10 मॉड्यूल पेपर के अंदर आपके 1000+ MCQs मिल जाएंगे और यहां से आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।